All right, folks. This is the ICT प्राइवेट मेंटोरशिप मॉडल. ओके, ये मॉडल जो है ना, ये ICT ने अपने प्राइवेट मेंटोरशिप में जो है ना बताया था, और इंशाल्लाह जिस तरह से ICT ने बताया हुआ है उस तरह से मैं आपको ये मॉडल दूंगा. और इस मॉडल की तकरीबन 90% विन रेट है. ठीक है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें. सो ये मॉडल कौन सा है? दी ICT ब्रेड एंड बटर मॉडल. ठीक है, लोग इसको ब्रीड भी कहते हैं, बट इट्स नॉट ब्रीड, इट्स ब्रेड एंड बटर मॉडल. ओके, एंड इस मॉडल में ना सिर्फ दो चीज़ें हैं. ठीक है, अगर आपने उसको समझ लिया तो आपको एज अ होल मॉडल समझ में आ जाएगा. दी नंबर वन इज़ दी ऑफसेट अकोमोलेशन. ठीक है, एंड दी नंबर टू इज़ दी री अकोमोलेशन. ठीक है, ऑफ दी ऑफसेट अकोमोलेशन. सो हम जो है ना सबसे पहले इसको जानेंगे कि आपके पास ऑफसेट अकोमोलेशन क्या होता है. उसके बाद हम जाएंगे कि री अकोमोलेशन क्या होता है. इन दो चीज़ों को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला से आपको ये मॉडल क्लियरली समझ में आ जाएगा. सबसे पहले जाते हैं ऑफसेट अकोमोलेशन पे. ओके, ये मैंने आपके सामने एक चार्ट ड्रा किया है. ठीक है, सो ऑफसेट अकोमोलेशन ये होता है ना, जब भी प्राइस किसी शॉर्ट टर्म लो को या शॉर्ट टर्म हाई को किल करती है. ठीक है, और उसको हम कहते हैं ऑफसेट अकोमोलेशन. ठीक है, असल में ये टोटली बेस्ड है ना ये प्राइस एक्शन के ट्रेडर्स को जो है ना फंसाने में. ठीक है, यहाँ पर प्राइस एक्शन के ट्रेडर्स फंसते हैं. ठीक है, वो किस तरह से? देखिए, यहाँ पर ये इसको मार्क कर लेते हैं कि ये एक सपोर्ट जोन है. ठीक है, और अगर कोई ICT का ट्रेडर है तो उसने यहाँ से किसी फेयर वैल्यू गैप से बाई किया होगा. ठीक है, तो जब प्राइस ये रिट्रेसमेंट करती है, यानी जो ये ऑफसेट अकोमोलेशन है इस शॉर्ट टर्म लो को लेती है, तो जब ये नीचे आती है ना, तो ये जो ICT वाला है यहाँ पर ये निकल जाता है या इसका ब्रेक इवन निकलता है. ठीक है, और जो सपोर्ट वाला है ना वो उसने यहाँ पर क्या लगाया होगा? स्टॉप लिमिट. ठीक है, सेल स्टॉप जिसे हम कहते हैं. तो प्राइस जैसी ही नीचे आती है ना, वो शॉर्ट टर्म लो को लेती है, यहाँ से उसका सेल स्टॉप एक्टिवेट होता है. ठीक है, और प्राइस ऊपर जाके अपने आप को रीअकोमुलेट करती है. ठीक है, सो इन वन सेंटेंस दिस इज द ऑफसेट अकोमोलेशन एंड सेकंड सेंटेंस दिस इज द रीअकोमुलेशन. ठीक है, अब इसमें ब्रेड एंड बटर सेटअप कौन सा है? यहाँ से बाय करने का ब्रेड एंड बटर सेटअप है. ठीक है, यहाँ से, यानी कि जब भी प्राइस किसी शॉर्ट टर्म लो को लेती है ना, तो उसकी नीचे से हम बाइंग करते हैं. ठीक है, और यही वो मॉडल है जो इस चीज़ को बड़ा ही ज़्यादा स्पेसिफिक बनाता है. ठीक है, यही वो जगह है, यही वो एरिया है जो इस मॉडल को 90% विन रेट का मॉडल बनाती है. ठीक है, और ICT ख़ुद इस बात का दावा करता है. ठीक है, मैं ख़ुद भी इस बात का दावा करता हूँ कि अगर आप इस मॉडल को ट्रेड करेंगे तो ये दिन में आपको तकरीबन से 10-12 ट्रेड्स प्रोवाइड करेगा. ठीक है, लेकिन आपने गलती नहीं करनी, आपने सिर्फ 1-2 ट्रेड्स पे लेनी है. ठीक है, थर्डली ये मॉडल हमेशा आपके पास ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करता है. ठीक है, आपको इस स्कीमेटिक चार्ट से भी अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई ये सर ने स्कीमेटिक चार्ट ड्रा किया है, तो ऑब्वियसली ये जो प्राइस है ये यहाँ से क्या करेगा? ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ये ब्रेड एंड बटर मॉडल जो है ना परफॉर्म होने को मिलेगा. ठीक है, तो जब भी प्राइस एक शॉर्ट टर्म लो को लेती है, ठीक है, उस शॉर्ट टर्म लो के नीचे से हमने बाइंग करनी होती है. ठीक है, देखें यहाँ पर एल्गो ने क्या किया है, इस शॉर्ट टर्म लो को लिया है और बाइंग दी है, फिर अगेन से एक शॉर्ट टर्म लो बनाया है, फिर प्राइस ने शॉर्ट टर्म लो को यहाँ पर किल किया तो आपको बाई का सेटअप मिला. अगेन से प्राइस ने यहाँ पर इस शॉर्ट टर्म लो को लिया. ठीक है, तो फिर से आपको बाई का सेटअप मिला. ठीक है, ये आपको चार्ट पे कैसे दिखाई देगा? लेट्स सी दी फर्स्ट एग्जांपल. ओके, सो हियर इज़ दी लाइव एग्जांपल ऑफ ब्रेड एंड बटर मॉडल. ठीक है, ये देखें, ये प्राइस ने यहाँ पर जो है ना एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया है और ये आपके पास एक शॉर्ट टर्म हाई है. ठीक है, और इस शॉर्ट टर्म लो की नीचे आपके पास क्या है? एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है. ठीक है, तो जैसी ही प्राइस आई, इस शॉर्ट टर्म लो को लिया, यहाँ पर प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप प्लस इस ब्रेकर में टैप किया, तो आपका यूनिकॉर्न बन गया. ठीक है, साथ में ये क्या है? ब्रेड एंड बटर. ठीक है, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और ये स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट है. ओके, सो यहाँ पर अगेन देखें, ये प्राइस ने क्रिएट किया शॉर्ट टर्म हाई, ये प्राइस ने क्रिएट किया शॉर्ट टर्म लो. ठीक है, और यहाँ पर प्राइस ने इस शॉर्ट टर्म लो को यहाँ पर उड़ाया है. ठीक है, और ये आपके पास क्या है? एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है. ठीक है, ये प्राइस ऊपर गई है. देखें, ये फिर से प्राइस ने ये शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया है. ठीक है, फिर से ऊपर गई है, फिर से प्राइस ने इस शॉर्ट टर्म हाई को लिया है. ठीक है, अब
अगेन से प्राइस आई है नीचे, इस शॉर्ट टर्म लो के नीचे इसने यहाँ पर रेट डाला और ये आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक में प्राइस ने टैप किया है और ये अगेन इस शॉर्ट टर्म हाई को लिया है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको यही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म लो के नीचे आपने बाइंग करनी है, ठीक है। पीडी एरिया को देखकर एसएमटी टोटल सूप प्लस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसमें जो चीज़ होगी ना वो आपकी हेल्प करेगी, वो होगी बाई फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये देखें प्राइस ने एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, यहाँ पर प्राइस ने ये शॉर्ट टर्म लो बनाया, प्राइस आई इस शॉर्ट टर्म लो को यहाँ पर किल किया और यहाँ पर इस एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके चली गई, ठीक है। ये आपके पास है सेकंड एग्जांपल। ये देखें ये प्राइस ने क्रिएट किया, नीचे से प्राइस बुलिश आ रही है, ठीक है। नीचे से प्राइस एग्जांपल्स में बुलिश आ रही है, आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। ये प्राइस ने क्रिएट किया शॉर्ट टर्म लो, ये प्राइस ने क्रिएट किया शॉर्ट टर्म हाई, ये प्राइस आई शॉर्ट टर्म लो को यहाँ पर नहीं लिया, दोबारा ऊपर गई, ये फिर से शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हो गया। ये जब प्राइस अगेन आई है तकरीबन ये लंदन सेशन में, तो प्राइस ने शॉर्ट टर्म लो को लिया और साथ में इस शॉर्ट टर्म हाई को क्रिएट रेड किया, ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ से बाइंग करनी थी और यहाँ पर आपने एग्जिट करना था, ठीक है। और ये प्राइस ने दोबारा क्रिएट किया है शॉर्ट टर्म लो और ये क्रिएट किया शॉर्ट टर्म हाई, प्राइस फिर से आई है, शॉर्ट टर्म लो को लिया है, ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है और ये प्राइस गई है ऊपर, सही है। अब दोबारा देखें ये शॉर्ट टर्म हाई, ये शॉर्ट टर्म लो, ये एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, ये प्राइस ने यहाँ पर शॉर्ट टर्म लो को किल किया, इस एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक में साथ टैप किया और ये ऊपर चली गई, ठीक है। ये रहा आपका थर्ड एग्जांपल, ठीक है, ब्रेड एंड बटर का। ये प्राइस ने क्रिएट किया शॉर्ट टर्म लो, ये प्राइस ने क्रिएट किया शॉर्ट टर्म हाई, ये आई प्राइस नीचे शॉर्ट टर्म लो के नीचे, ठीक है। शॉर्ट टर्म लो को किल किया, साथ में इस इनएफिशिएंसी में टैप किया और ये चलो ऊपर, ठीक है। ये फिर से शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हुआ, ये फिर से इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। ये प्राइस ने शॉर्ट टर्म पे रेट डाली और यहाँ से ऊपर गया इस शॉर्ट टर्म हाई तक, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हुआ, ये शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हुआ, ठीक है। देखें सबसे लोवेस्ट लो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। देखें मैं बीच बीच में नहीं ले रहा, ठीक है। सबसे जो लोवेस्ट लो है ना मैं वही ले रहा हूँ, तो आपने भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, गलती नहीं करनी, सही है। ये देखो शॉर्ट टर्म लो और ये प्राइस गई ऊपर, ये अगेन से शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया, यहाँ पर प्राइस ने टैप किया, ये अगेन से और ये शॉर्ट टर्म लो, फिर से ये अगेन शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। ये कितनी खूबसूरती से प्राइसेस को फुलफिल कर रही है, सही है। ये है आपका बियरिश, ठीक है, कि बियरिश जब मार्केट बियरिश ट्रेंडिंग में हो ना तब आपने किस तरह से ब्रेड एंड बटर को प्ले आउट करना है, ठीक है। खुदा की कसम इस तरह से कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, माइकल ने भी इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, बड़ा शार्ट उसने किया है, सही है। ये देखें ये रहा ऑफसेट, ठीक है, और ये रहा रीअक्युमुलेशन, फिर दोबारा ये ऑफसेट, ये रीअक्युमुलेशन, ये ऑफसेट, ये रीअक्युमुलेशन, सही है। इसी तरह से प्राइस क्या करेगा, शॉर्ट टर्म हाई को उड़ा के नीचे आएगा, ये देख रहे हो। इस तरह से आसान भी हो रही है, लेकिन चलो खैर। यहाँ पर प्राइस ने क्रिएट किया ये शॉर्ट टर्म हाई और ये गया शॉर्ट टर्म हाई को प्राइस ने रेड किया और ये शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट हाई कौन सा है, ये वाला। ये प्राइस आई यहाँ से इस हाईएस्ट हाई को रेड किया और ये उसके बाद हाईएस्ट हाई कौन सा है, ये वाला। ये प्राइस आई इसको रेड किया और ये मूव, ठीक है। ये भाई अच्छे खासे मूव हैं, ठीक है, 300 300 400 400 पिप के, छोटे मूव नहीं है, सही है। ये प्राइस ने क्रिएट किया शॉर्ट टर्म हाई, ये प्राइस यहाँ पर आई शॉर्ट टर्म हाई को उड़ाया, ये बड़ा मूव, ये सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर, ठीक है। तो देखें अकोमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अकोमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सेम प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, ये प्राइस ने क्रिएट किया शॉर्ट टर्म हाई, ये प्राइस ने रेड किया शॉर्ट टर्म हाई को, यहाँ से आपकी ट्रेड, ये टीपी डन। इसके बाद प्राइस ने क्रिएट किया ये एक शॉर्ट टर्म हाई, ये एक शॉर्ट टर्म हाई, प्राइस ने इसको भी लिया है, इसको भी लिया है, सही है। यहाँ से आपने ट्रेड करनी थी, ये नीचे का जो LR है ये टारगेट, ये देखो अकोमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अकोमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये AMD आपका कहीं भी जान नहीं छोड़ेगा ICT में, ठीक है। तो मेरी जान इस चीज़ को सीखो और अप्लाई करो मार्केट में। ये थर्ड एग्जांपल को देखो, ज़्यादा एग्जांपल मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस रहे ना। ये प्राइस ने क्रिएट किया शॉर्ट टर्म हाई, ये शॉर्ट टर्म लो, ये सबसे हाईएस्ट हाई है, प्राइस इसको किल करने गया है, यहाँ से आपकी ट्रेड, ठीक है। और ये देखो बूम, प्राइस यहाँ पर आई, इस ऑर्डर ब्लॉक से आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। ये देखो शॉर्ट टर्म हाई, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, जैसी प्राइस ने इसको रीटेस्ट किया यहाँ पर नीचे, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, जैसे प्राइस ने यहाँ पर रीटेस्ट किया नीचे, सेम प्रोसेस हर जगह पे अप्लाई हो रहा है, सही है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है।
और आप इस पर ट्रेड करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मॉडल आपको कैसे लगा। एंड विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग। अल्लाह आपको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा।